गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का 5वां अध्याय अध्ययन करेंगे, जिसका विषय है हमारी न्याय व्यवस्था। हमारी न्याय व्यवस्था का भाग 2। इसके पहले वाले जो क्लास में आपने इसका भाग 1 पढ़ा था, अब है भाग 2। तो जो इस अध्याय में जो आधा भाग पहली क्लास में पढ़ लिए थे, अब जो बचा हुआ है ये दूसरे भाग में पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसमें हमारी न्याय व्यवस्था में कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें चैतू और राम सिंह की कहानी थी, जो जमीन के लिए उन लोगों के बीच में झगड़े लड़ाई होते थे और चैतू ने बहुत उसे समझाया और पंचायत भी बुलाई। फिर उसके बाद भी राम सिंह नहीं माना और दोनों के बीच में इतना लड़ाई हुआ कि चैतू को बहुत ज़्यादा चोट आई थी और इसी के आधार पर उसने एफआईआर करवाया था पुलिस थाने में। एफआईआर करवाने के बाद जो रिपोर्ट होती है, जिसे हम एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, वहाँ तक हम लोग का पहले भाग में हो गया था। अब दूसरे भाग में देखेंगे, यहाँ पर देखोगे छानबीन का, जुर्म का छानबीन। जो पुलिस में रिपोर्ट जाने के बाद 24 घंटे के अंदर में पुलिस जो छानबीन करती है, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। उस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद यहाँ पर जब पुलिस वाले लोग राम सिंह के घर पहुँचे, तो राम सिंह से जब पूछा गया कि आपने ये जुर्म किया है, तो उसने इसको करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उस समय उसका घर खोजने के लिए पुलिस वालों ने सबसे पहले तो वहाँ के क्षेत्र में जो लोग थे उन लोग से पूछा। फिर वो चैतू के घर जाकर उसे पता लगाया कि उसका घर कहाँ है। फिर उसके बाद वो जाकर राम सिंह के घर जाकर उसे गिरफ्तार किया। इसी के बाद आता है कि यहाँ पर जो घटना घटित हुई थी, वो कहाँ पर घटित हुई थी, किसके सामने घटित हुई थी, किसके किसके बीच में हुआ था ये अपराध। तो ये सारी चीज़ की छानबीन पुलिस करती है। इसका सबसे चश्मदीद गवाह कौन है, ये सारी चीज़ की छानबीन पुलिस करती है। जो जुर्म, जो अपराध हुआ है, उसका छानबीन। अब उसके बाद है गिरफ्तारी। पुलिस जब कोई घटना का रिपोर्ट लिखाता है, एफआईआर करवाता है, तो पुलिस 24 घंटे के अंदर छानबीन के बाद उस व्यक्ति को पकड़कर गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं होता है कि उसे सज़ा देना। गिरफ्तारी का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को उसके अपराध के बारे में बताकर उसे पकड़कर पुलिस थाने में लाना और बंद करना। उसे हम सज़ा नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ कि उसे बताया गया कि आपने ये जुर्म किया है और उसके कारण से आपके लिए यह रिपोर्ट लिखाया गया है, जिसके कारण से पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गिरफ्तारी कोई सज़ा नहीं होता, बल्कि उसको उसके जुर्म के बाद पुलिस वाले लोग जब पकड़ कर ले जाते हैं, तो उसे हम गिरफ्तारी कहते हैं। अब उसके बाद है, देखोगे जमानत। यहाँ पर जो राम सिंह था, राम सिंह बहुत घबरा गया कि पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए। तो जमानत के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जमानत के लिए यहाँ पर ज़मीन का कागजात लगता है। उसमें कई हज़ार के जो ज़मीन होते हैं उसके आधार पर कागजात लगते हैं, और जो जमानत लेता है, जमानतदार, वो लगता है। तो यहाँ पर राम सिंह को कोई भी जमानतदार नहीं मिल पाया और फिर उसने आखिरी में जाकर उसने अपने ही ज़मीन के पट्टे से जमानत अपनी ली, और लेने के बाद उसे पुलिस वालों ने कहा कि जब तक का इस घटना, ये जो रिपोर्ट लिखा है, इसके बारे में जब तक पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल जाएगी, आप नहीं जा सकते। तो 24 घंटे के अंदर उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन उसे कहीं भी आना जाना मना था। उसने अपनी ज़मानत करवा ली और ज़मानत करवाने में उससे पैसे भी लगे, और वो अपने कागजात पर के आधार पर अपनी ज़मानत करवाई थी। फिर उसके बाद है, जब यहाँ पर पहली पेशी, जब ज़मानत के आधार पर उसे पेशी दिया गया कि हाँ इतनी तारीख को इसकी पेशी है, 10 जनवरी को उसकी पेशी थी। पहली पेशी में जब हुआ, वहाँ पर दर्ज हुआ, तो
वहाँ पर दोनों वकीलों के बीच में जो बहस चली, उसके बाद में भी यहाँ पर राम सिंह अपने जो उसका जो जुर्म था उसको कबूल करने के लिए मना कर रहा था, हमेशा इनकार कर रहा था कि मैंने ये चीज़ किया ही नहीं। और इसी के आधार पर देखोगे पेशी के ऊपर पेशी, मतलब डेट बदलते जा रहा था। पर मजिस्ट्रेट जब भी पूछते थे तो वो इनकार कर देता था, तो मजिस्ट्रेट उसको अगली पेशी का तारीख दे देता था। इस प्रकार से यहाँ पर जब आखिरी में जो सेशन कोर्ट था, जो जिला स्तर पर जो कोर्ट होता है, वो उसका फैसला सुनाया कि इसे जो भी इसका जो है उस पेशी के आधार पर इसमें जो गवाही प्रस्तुत करना है, गवाही प्रस्तुत करने के लिए उन्हें मौका दिया गया था। तो गवाही प्रस्तुत करने के लिए राम सिंह ने अपने दोस्तों को पैसे खिलवाए और उनके विपक्ष में गवाही देने के लिए कहा। उसने मंगल के घर भी गया और उसे पैसे का लालच दिया कि वह अगर उसके पक्ष में बोलेगा तो उसे पैसा दिया जाएगा। किंतु मंगल गरीब था लेकिन ईमानदार था, और ईमानदारी के कारण से वो चैतू का साथ नहीं छोड़ा और वह चैतू के पक्ष में ही वह गवाही दिया, जो चश्मदीद गवाह था। और ये गवाही के कारण ही उसे सेशन कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई और 10,000 रुपये उसे जुर्माना देना पड़ा। जब राम सिंह को पता चला कि इसको उस समय उसे पता चला कि 10,000 रुपये तथा 3 साल का जो उसे सज़ा हुआ है, उसके कारण से वो बहुत ही घबरा गया। उसके मन में ये विचार आने लग गए कि अगर मुझे 3 साल सज़ा हो जाएगी तो मेरा पूरा खेत और मेरा जितना भी ज़मीन है, वो घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। जिसके कारण से वो बहुत ही घबराया और उसने अपने वकील से जब बात की कि और भी कोई तरीका नहीं है क्या इससे बचने के लिए, तो वकील तो था ही कि पैसा उसे जैसे मिलते जाएगा वो वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाएगा। उसने उसे सलाह दिया कि इससे भी जो ऊंचा कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, हम वहाँ पर जाकर आपके लिए अर्जी लगाएंगे, आवेदन लगाएंगे और वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। इस प्रकार से जब वकील ने उसको साहस दिया तो उसने थोड़ा सा हिम्मत बांधा और वकील को जो भी पैसे देने थे वो दिए। उसके आधार पर उसके लिए वो वहाँ उच्च न्यायालय में आदेश लगाया। किंतु 2 साल तक चलने के बाद में भी उसे उच्च न्यायालय में भी उसे न्याय नहीं मिल पाया था और लगातार पेशी और जो कोर्ट का चक्कर लगा कर राम सिंह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसका काम भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके पीछे उसका पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा, इससे वो बहुत घबरा गया। और उस समय भी वहाँ पर सेशन कोर्ट में भी यही फैसला हुआ कि उसे 2 साल की सज़ा दी जाएगी और 3,000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। किंतु फिर भी वहाँ पर जो वकील था, वकील को पैसा खाना था, इसलिए उसने फिर से राम सिंह को दिलासा दिया कि अगर हमको यहाँ पर न्याय नहीं मिलता तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जाकर आपके लिए आदेश लगाएंगे। और इस बात से जब 2 साल 3 साल बीत गए थे और राम सिंह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो यहाँ पर जो राम सिंह था वो वकील के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे अब किसी भी अदालत में नहीं जाना है, मैंने जो किया है उसकी सज़ा मुझे मिली है। तो यहाँ पर उसको फिर 2 साल सज़ा मिली और पैसे भी जुर्माना देना पड़ा। इस प्रकार से देखते हैं कि अगर हमारे अधिकारों का कोई हनन करता है तो हमको न्यायालय का सहारा लेना चाहिए कि हमारे अधिकारों की रक्षा न्यायालय में ही जाकर मिलेगी। तो यहाँ पर चैतू को जो उसका मुआवजा मिलना था वो मुआवजा मिला उसे, जो हाथ पैर में लगा हुआ था, सिर में लगा हुआ था, उसका मुआवजा मिला। उस चैतू की जो ज़मीन थी वो भी उसको वापस मिल गई। फिर उसके बाद जो हमेशा के झगड़े लड़ाई होते थे वो भी कम हो गया। तो यहाँ पर वो चैतू ने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो न्यायालय में जाकर अर्जी दिया, तब उसे जाकर वहाँ पर न्याय मिला।
तो यहाँ पर भी हमारे संविधान के अनुसार जो हम जब सरकार चुनते हैं तो सरकार का चुनाव इसी प्रकार करते हैं कि जो हमारी रक्षा कर सके। सरकार किसे कहते हैं? जो शासन के कामों को सुचारू रूप से चला सकता है और जो समाज में शांति व्यवस्था सुरक्षा को बनाए रखते हैं, उसे हम सरकार कहते हैं। और सरकार ही कानून बनाती है ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जैतू और राम सिंह के बीच में जो ज़मीन को लेकर बहुत दिनों से जो झगड़ा चल रहा था, उसके लिए मारपीट भी हुई। मारपीट होने के बाद वो जैतू को चोट भी आया और उसने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उसने न्यायालय का सहारा लिया। भले ही उसे थोड़ा कष्ट सहना पड़ा, कुछ दिन तक इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन उसको उसका अधिकार मिल गया। तो बच्चों, यहाँ पर हम अपनी इस पार्ट में हमारी न्याय व्यवस्था में जो हमारे संविधान के अनुसार हमारा जो न्याय व्यवस्था है, उसमें जो भी व्यक्ति जो भी काम करता है या कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको उसकी सज़ा अवश्य ही मिलती है। यहाँ पर कानून के आधार पर देखा जाएगा, ना तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। तो यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है और समानता के अधिकार के तहत यहाँ पर सभी को एक समान न्याय मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंड जरूर मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर हमको हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमको न्याय की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अदालत बार बार पेशी का डेट, मतलब जो पेशी की जो तारीख होती है, वो बार बार बदलता क्यों है? तो इसका प्रमुख कारण ये होता है कि न्यायालय में एक ही केस नहीं होता, वहाँ बहुत सारे केस होते हैं और सारे केसों की सुनवाई एक दिन नहीं हो सकती। इसलिए क्या होता है, इसको थोड़े समय सुनकर फिर से अगली पेशी का डेट दे दिया जाता है और उसी के आधार पर यहाँ पर जो भी काम होता है उसको किया जाता है। तो एक चीज़ ये कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर जो पेशी तारीख बदलते हैं तो वो उसका कारण यह है कि कोर्ट में बहुत सारी पेशी होती है और सबकी सुनवाई करनी पड़ती है बार बार। हमको अपने अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करनी होगी, इसमें क्वेश्चन होगा आपका कि हमको अपने अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से, या फिर हमको न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमको अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, जब कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है तो उसको हमको अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है और न्यायालय में जाकर ही हम क्या करते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो हमारी न्याय व्यवस्था में यही था। भाग 2 इसका प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएगा और आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। उसके पहले आप इस पाठ को बारीकी से पढ़ेंगे और इसके बीच का जो प्रश्न उत्तर होगा, वो प्रश्न उत्तर को आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में भी लिखेंगे और उसे मुझे भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू।